अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दी चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये है जी नेक्स्ट डे। कल मैंने बनाई थी मिक्स वेजिटेबल और मैंने फिर कहा कि चलो जी अब ये बच गई हैं तो इसके बना लेते हैं सैंडविच। और मैं अक्सर ऐसे ही करती हूँ, जो भी लेफ्ट ओवर सालन बचता है ना तो बच्चों को मैं सैंडविच बना देती हूँ। कभी लंच में बना दिया, कभी वैसे नाश्ते में बना दिया, तो वो शौक से खाते हैं। तो इसके अलावा अगर आलू की भुजिया के भी अगर आप सैंडविच बनाएं वो भी बड़े मज़े के लगते हैं। चिकन के तो वैसे ही सबको बड़े मज़े के लगते हैं। मटन के भी मैं ऐसे ही बनाकर ना बच्चों को दे देती हूँ। मटन का करके ना रेशा रेशा सबका, तो बोटियों को फिर लगा के ऊपर केचप मेयोनीज डाल के तो उनके सैंडविच बना देती हूँ। तो यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ, नाश्ते के बाद फारिग हो गए थे, अब मैं बनाने लगी हूँ शामी कबाब। तो सबसे पहले मैंने दाल धो कर ना चने की तो वो डाल दी प्रेशर में। अब इसमें डालेंगे चिकन। इसमें है स्पाइसेस हैं, नमक है, लाल मिर्च पाउडर है, कुटी हुई मिर्च है और थोड़ा सा साबुत गरम मसाला है। इन सबको डालकर पानी डालेंगे और इसको प्रेशर लगा देंगे। अच्छा, मैंने दाल भिगोई नहीं थी, इसलिए मैंने जो सा ना इसको 15 मिनट के लिए ना प्रेशर लगाया था ताकि अच्छे से ये कुक हो जाए। और पानी इतना डाला कि बस ये ख़त्म हो जाएगा, यानी इसके कुक होते तक ही ना उसी में ही ख़त्म हो जाएगा। तो वहाँ पे प्रेशर चल रहा था और बेटी मेरी ने बना रही थी पॉपकॉर्न। तो मैंने उसे कहा इसकी तो वीडियो बना रही थी, कहती है आप अपना काम कर रही हैं, मैं तो वैसे ही बना रही थी। मैं कहा चलो इसकी बना लेते तो है। उसने बना लिया और एक पॉपकॉर्न जो सा स्लैब पे ये आ गया प्लेट के पास। जैसे मैंने कैमरे के लिए उठाया ना ढक्कन को तो एक उठ के यहाँ पे आ गया। तो जनाब यहाँ पे देखें तो दाल जो सी है वो फुल कुक हो चुकी हुई है। अब हम इसको करेंगे मैश, किसके साथ, बीटर के साथ। पहले भी मैंने आपको एक दो वीडियो में दिखाया कि बीटर में काफ़ी चीज़ों में यूज़ करती हूँ। तो बीटर के साथ बड़ी अच्छी मेरी जो सी है ना दाल फुल गली हुई होनी चाहिए। अगर फुल गली हुई हो तो वो बड़े अच्छे तरीके से ना बीटर के साथ मैश हो जाती है। तो यहाँ पे देखें दालें मैश हो गई। यहाँ पे मैं डालूँगी ये काली मिर्च, खुश्क धनिया पाउडर और साथ में है गरम मसाला पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला। तो यहाँ पे खुश्क धनिया पाउडर इसलिए डाला है कि लास्ट में भी आप डालें ना तो बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। तो अब मैंने इसमें डालेंगे स्पाइसेस डाल के। वेजिटेबल में मैंने डाल दिया है प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्चें। अब कुछ लोगों का होगा कि प्याज क्यों डाला, प्याज से तो बड़ी गंदी स्मेल आती है, तो ये तो शामी कबाब का टेस्ट खराब करती होंगी। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, मैं भी पहले ऐसा ही सोचा करती थी। तो इसको आप अच्छे से कट करें, उसको खुले पानी से अच्छी तरह धोएंगे ना फिर आप डालिएगा, देखिएगा कि बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती। और मैं भी जब ये ऐसा सोचती थी ना तो मैंने कभी डाले ही नहीं थे प्याज, बल्कि मैं किसी का सुनती थी तो मैं कहती थी नहीं नहीं ये तो बड़े बुरे लगते होंगे। तो एक दफ़ा क्या हुआ कि मैं अपनी खाला के घर हम लोग गए ना तो वहाँ पे उन्होंने बनाए हुए थे शामी कबाब। तो उन्होंने भी प्याज भी डाला हुआ था, अनारदाना भी था और यानी कि अनारदाना और प्याज वगैरह डाल के ना मेरी तरह ही बनाए हुए थे। तो मैंने फिर उनसे पूछा कि आपने डाले हैं तो स्मेल तो वाकई बिल्कुल नहीं आ रही। कहती हाँ बस यही होता है कि अच्छी तरह धोएं तो कभी भी नहीं आती और पता भी इतना नहीं चलता। तो मैंने कहा अच्छा। फिर मेरे हस्बैंड को इतने वो शामी कबाब पसंद आए तो तब से मैंने भी ना इसमें प्याज ऐड करना शुरू कर दिया। तो आधी रेसिपी उनकी है, आधी रेसिपी जो मेरी थी। तो इस तरह फिर मैं हमेशा ही दूसरों से ना सीख लेती होती है। अगर मुझे किसी की भी रेसिपी अच्छी लगे उनसे पूछ लेती हूँ और फिर वैसे ही मैं बनाना शुरू कर देती हूँ। तो ऐसे ही करना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर आपको जी नहीं आती चीज़ तो आप पूछ नहीं सकते, पूछने में कोई बुराई नहीं है। तो यहाँ पे मैं रायता बना रही हूँ। रायते में मैंने नमक डाल दिया है दही में और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डाली है, साथ में खीरा डाल दिया और प्याज। अब आप लाल मिर्च पाउडर मैंने इसलिए डाला है कि कभी मैं इसमें डाल देती हूँ ब्लैक पेपर, कभी मैं डालती हूँ लाल मिर्च पाउडर, कभी मैं डाल देती हूँ ग्रीन चिली, इसको बिल्कुल चॉप्ड करके ना वो डाल देती हूँ। है तो वो रायता ही, लेकिन मगर यह है कि थोड़ा सा फ्लेवर चेंज हो जाता है और बच्चे जो उनसे है ना वो खुशी से फिर खा लेते हैं। क्या होता है कि मेरे बच्चों को क्या आदत है कि ये एक चीज़ को ना बार बार नहीं खा सकते। हाँ अगर इसको यानी कि इस तरह कर लें कि थोड़ा सा फ्लेवर हल्का सा चेंज हो जाए तो फिर वो खा लेते हैं। तो यहाँ पे जनाब मैं साथ में फ्राई कर रही हूँ शामी कबाब। आटा मैंने गूंद दिया हुआ था पहले ही। तो साथ ही मैंने ना रोटियां बना ली। अब किसी के पराठे थे और किसी की सादा रोटी थी। मैंने खैर सादा रोटी खाई थी, तो बच्चों ने जो उनसे थे वो किसी ने पराठा खाया था, किसी ने घी वाली रोटी थी, वो बना के फारिग हो गया। और साथ में इसका रायता था और ये हमारा रात का डिनर था। हम ऐसे ही करते हैं, डिनर में अक्सर शामी कबाब बनाते हैं और उसके साथ ही खाना खा लेते हैं। तो नेक्स्ट डे कभी बच्चों को फिर मैं मॉर्निंग में ना बना देती होती हूँ बर्गर वगैरह स्कूल जाने के टाइम, या घर पे ही वो बर्गर बना के खा लेते हैं, सैंडविच बना के खा लेते हैं। तवे वाला सैंडविच बना देती हूँ, कभी उनको मैं पराठा बना देती हूँ इस तरह शामी का, कभी सालन बना देती हूँ। तो ये कुछ रेसिपीज़ जो है ना मेरे चैनल के ऊपर शॉर्ट्स में हैं ऑलरेडी। अगर आप इंटरेस्टेड हों देखना चाहते हैं तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखें मैं हस्बैंड का क्लिप बनाना चाह रही थी तो वो फ़ोन पे बात कर रहे हैं, तो वो वहीं की वहीं पे रोटी को हाथ में पकड़ के ना बैठे हुए थे। मैं कहा छोटे तो छोटे, बड़े भी मोबाइल पे लगे हुए हों तो उन्हें भी कोई ध्यान नहीं रहता। तो यहाँ पे मैंने आधी अलमारी तकरीबन ठीक कर ली थी। तो फिर मुझे याद आया वो वीडियो ही बना लूँ, तो इतना ज़्यादा गंद मैंने डाला हुआ था क्योंकि गर्मियों के कपड़े जो से थे वो समेटने थे, सर्दियों के जो से थे वो निकाल के रखने थे। तो मैंने कहा एक एक बैग निकाल के एक बैग को खोलूँगी और फिर इस तरह रखने हैं, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो हम जाके ना मैंने ये इस तरह से खुद फैब्रिक बैग्स बनाए हुए हैं। इनके अंदर मैं इसके कपड़े जो से ना सेट करके रख देती हूँ। कभी गुडी बैग में भी कट लगा के ना इस तरह ही करके रखती हूँ, क्योंकि छोटे बच्चों की जो तय आती है ना वो बहुत जल्दी खुल जाती है। और सबसे ज़्यादा जो से इकट्ठे होते हैं ना बच्चों के कपड़े, छोटे बच्चों के मिक्स होते हैं। कभी आपको ट्राउज़र नज़र आएगा तो शर्ट नज़र नहीं आएगी, तो ये तरीका ठीक होता है।
तो मैं ऐसे ही करती हूँ। तो जनाब सारे कपड़े मैंने समेट लिए थे, मैंने दराज से ना बैग्स मंगवाए हुए थे, उन बैगों में मैंने डाल दिए। जो 2 गठलियाँ आप देख रहे हैं ये देने वाले कपड़े थे, मैंने कहा सुबह हेल्पर आएगी तो उसको दे देंगे, साथ के साथ ही सारा काम ना समेट देते हैं। तो यहाँ पे जनाब जी ऑर्डर आया हुआ था। अब ये इन बेचारों को मैंने मना जो किया हुआ होता है कि मैंने वीडियो में दिखाना है, तो वो फिर वेट नहीं करती, वो कहती जल्दी-जल्दी खोलो, मैंने अपनी फ्रेंड को देना है गिफ्ट। उसने भी खैर इसके साथ ही दिया, मंगवाया था ना, दोनों ने इकट्ठे ही मंगवाया था, ऑर्डर इसने कर दिया था। तो ये बैग मुझे बड़े ही अच्छे लगे, मुझे इसमें से जोन-सा है ना व्हाइट वाला बहुत प्यारा लगा था। तो अब लेकिन मेरी बेटी को जोन-सा है वो ब्राउन वाला अच्छा लग रहा था। तो खैर वो बैग जोन-से वो मैंने आपको दिखा दिए, वो चाइना से हमने मंगवाए थे ऑनलाइन, तो अच्छे थे। लेकिन ये है कि पॉकेट जोन-सी थी ना छोटी-सी, बस छोटा-सा बैग था कि एक मोबाइल आपका आ सकता है, लेकिन आजकल की बच्चियों को ज़रा ट्रेंड का पता होता है, वो उसी हिसाब से करती हैं। यहाँ पे मैं बना रही हूँ व्हाइट सॉस। थोड़ा-सा मैंने जोन-सा ऑयल डाला, उसके बाद मैंने उसमें मैदा डाला, मैदे को अच्छे से भून लिया। आपने इतना भूनना है कि उसमें से प्यारी-सी खुशबू आना शुरू हो जाए। जब खुशबू आएगी आपने दूध डालना है। दूध आपने 2 से 3 स्टेप या 4 स्टेप में डालना है, थोड़ा-थोड़ा करके, ज़्यादा स्टेप ले लें लेकिन एक ही बारी कभी नहीं डालना, नहीं तो गुठलियाँ बन जाएँगी। आहिस्ता-आहिस्ता आप डालते जाएँ, वो लिक्विड बनता जाएगा, ठीक है? उसको बनाने के बाद मैंने यहाँ पे पास्ता को बॉयल कर लिया। बॉयल करने के लिए ना मैंने इसमें पहले डाल दिया था पानी, उसके अंदर मैंने ऑयल डाला, थोड़ा-सा नमक डाल दिया। जैसे ही पानी बॉयल हुआ, पास्ता डाला और पास्ता को ड्रेन आउट कर दिया, उसके पानी को। अब ये देखें मैंने व्हाइट सॉस जो-सी है वो कढ़ाई में डाल दी है, क्योंकि इसी के अंदर मैं फिर पास्ता डाल दूँगी ना, तो स्पाइसेस इसमें मैंने ओरिगैनो, सॉल्ट और जोन-सा ब्लैक पेपर है और मिक्स हर्ब्स हैं। अगर आपके पास ओरिगैनो और मिक्स हर्ब्स नहीं हैं, तो कोई मसला नहीं, आप ब्लैक पेपर और ये जो-सा है चिली फ्लेक्स और सॉल्ट डाल के भी बना सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। अगर आपके पास चीज़ है तो आप ऐड कीजिए, नहीं है तो कोई उसके बगैर भी ये व्हाइट सॉस जो-सी है ना वो बहुत मज़े की लगती है। तो यहाँ पे मेरे पास चीज़ थी चेडर और मोज़रेला, पहले मैंने पास्ता डाल दिया, उसके बाद मैंने ऊपर चीज़ डाल दिया और चीज़ को ना बस मैंने हल्का से ही मिक्स किया था। बिल्कुल लास्ट में मैंने चूल्हा बंद करके ना चीज़ डाली थी, ताकि पास्ता भी गर्म है और सॉस भी गर्म है, तो ये बड़ा मज़ेदार बना था। तो इसकी भी जोन-सी है ना वीडियो मेरे चैनल पे पहले शॉर्ट में है, जो कि यूट्यूब ने भी कहा था कि बहुत अच्छी रेसिपी है, उनकी तरफ से कमेंट भी आया। अगर आपने देखना चाहते हैं तो जाके ज़रूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़।